नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जो कि जॉब रहने वाली है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप ये हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने का डेट है वो 17/8/2026 रखा गया है, जिसकी लास्ट डेट है वो 15/9/2026 रखा गया है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी देखने को मिलती है। इस वैकेंसी में आपको 1174 सीट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको आपकी जो सैलरी है वो 19,500 से लेके 62,000 तक रहेगी। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। दूसरा आपका जो क्वालिफिकेशन है वो CPCT स्कोर मांगा गया है, जो आपके पास होना ज़रूरी है। और तीसरा आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें, इसके बाद ही इसमें आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आपके अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आप पासवर्ड देने के बाद आपको कैप्चर फिल करना है, फिर लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूछा गया है। यहाँ पे आपको आपका पोस्ट बताना है। जैसे यहाँ पे आप असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पूरा नाम बताना है। पूरा नाम बताने के बाद आपका फिर इसके बाद आपका फादर नेम बताना है, आपके माता का नाम बताना है, मदर नेम बताना है। यहाँ पे आपका फिर यहाँ आपका जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है वो बताना है। फिर यहाँ पे पूछा गया क्या आप MP से हैं, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आप MP से नहीं हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। इसके बाद अगर आप MP से नहीं है तो आप किस स्टेट से हैं आपको वो बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कैटेगरी का ऑप्शन। अगर आप MP से नहीं है तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे गायब हो जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरल ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप MP से है तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, SC ST OBC EWS। इसके बाद पूछा गया है आपका यहाँ पे PH कैटेगरी से। अगर आप PH कैटेगरी में है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैरिज स्टेटस बताना है, आप अनमेरिड है मैरिड है वो बता सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद पूछा गया आपसे यहाँ पे कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ पे यस या नो करके जवाब देना है। फिर इसके बाद पूछा गया आपसे यहाँ पे आप परमानेंट या टेम्पररी एम्प्लॉय है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बोर्ड में, तो आपको यहाँ पे यस या नो करके बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पूछा जाता है अगर आपने 5 साल या 5 साल से अधिक हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने सेवा दी है मध्य प्रदेश में, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर बताना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID देना है। ईमेल ID देने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। इसके बाद आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, इधर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन बराबर है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। फिर आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगआउट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड डालना है। आप पूछोगे यहाँ पे कि आप मैंने यहाँ पासवर्ड डाला ही नहीं, तो यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन कैसे आ गया। आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आया होगा जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा। आपको वो दोनों यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। फिर आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन डिटेल्स का। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे फिल है। जो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें मेरा डेटा जो था ये ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क के बारे में।
यहाँ पे आपको बताना है अगर आपके शरीर पे कोई जले कटे का निशान है तो आपको यहाँ पे बताना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो मार्क कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे करंट एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट बताना है, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर आपका यहाँ पे पिन कोड बताना है। इसी तरह आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपका स्टेट बताना है, आपका डिस्ट्रिक्ट बताना है और आपका पिन कोड बताना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर का। यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट करना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना है। आपको यहाँ पे 3 सेंटर सिलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से आप तीनों सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आपने मैरिड स्टेटस में अनमेरिड सिलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो ये ऑटोमेटिकली ये फैच कर चुका है, तो इसे आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं नीचे। फिर इसके बाद पूछा गया यहाँ पे आपको केस डिटेल के बारे में। यहाँ पूछा गया कि आपके नाम पे कोई एफआईआर या कोई केस या कुछ भी मतलब पुलिस कार्रवाई हुई हो, कोर्ट कार्रवाई हुई हो, तो आपको यहाँ पे यस करना है। नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है एजुकेशन का। यहाँ पे आपको 10वीं का डिटेल्स मांगा गया है। इसमें आपका जो है बोर्ड का नाम बताना है, फिर आपने कब पास किया था उसका बताना है, आपको कौन से साल में आपने पास किया था। इसके बाद आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है या सीजीपी में है। परसेंटेज में है तो आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको परसेंटेज बताना है कि आपके 10वीं में कितने परसेंट आए थे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका 10वीं का रोल नंबर बताना है कि आपका 10वीं में रोल नंबर क्या था। इसके बाद बोला गया है यहाँ पे 12th के बारे में। अगर 12th का क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको यहाँ पे सिंपली यस करना है। यस करने के बाद सेम आपको यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम बताना है, आपने 12th कब पास किया है वो बताना है आपको। उसके बाद आपका रिजल्ट टाइप बताना है, परसेंटेज में कि सीजीपी में। फिर आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज बताना है। फिर आपका 12th का जो रोल नंबर था वो आपको बताना है। इसके बाद पूछा गया है कि अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा आपने किया है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पासिंग ईयर बताना है, रिजल्ट किस टाइप का था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पे कितने परसेंट आए थे वो बताना है। फिर आपका जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ बताना है। सेम इसी तरह आपका ग्रेजुएशन का पूछा गया है। ग्रेजुएशन में भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का नेम बताना है आपका, फिर आपका यहाँ बोर्ड नेम बताना है, आपका पासिंग ईयर बताना है, आपका रिजल्ट टाइप बताना है, यहाँ पे परसेंटेज बताना है, रोल नंबर बताना है। इसी तरह आपका डिग्री डिप्लोमा है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर कोई अदर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे आपको सीपीसीटी डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड बताना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ये आपको कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल परसेंटेज बताना होगा, कितना परसेंटेज है आपका। हिंदी टाइपिंग में परसेंटेज कितना है वो आपको बताना होगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम बताना होगा आपका यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, जहाँ बोला गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आपकी फ़ाइल साइज़ है वो 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपको वाइट पेपर पे आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जिसकी साइज़ जो है 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे आपका फ़ीस देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आपकी चेक कर लेनी है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लास्ट सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर आप नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका क्यूआर कोड देखने को मिलता है, जिसे आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो।
पेमेंट करने के बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन प्रिंट है उसे डाउनलोड कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।